नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम म्यूरेटिकम करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके ड्रग पिक्चर के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है मैकमूर करके, ये जो मेडिसिन है मैग्नीशियम म्यूरेटिकम, ये मेडिसिन जो है ये म्यूरेट ऑफ मैग्नीशिया करके एक एलिमेंट्स है, तो उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाई गई है, ये औषधि जो है ये बनाई गई है। तो ये जो मैकमूर औषधि है ये क्या करती है कि आपके लीवर के जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके यकृत के जो भी प्रॉब्लम्स है और कब्ज की जो परेशानियां हैं तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन और बहुत ही उपयुक्त वाली मेडिसिन जो है वो मानी जाती है। लीवर की अगर आपको पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक डिसीजेस है लीवर में, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर, ये एक लीवर का क्रॉनिक डिसीज है, तो लीवर में होने वाले जो दर्द है, पेन है, तो उसके लिए ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। जहां पर आपको रीढ़ की हड्डी होती है वहां पर आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भोजन के बाद आपका जो दर्द है, चाहे वो लीवर का हो या फिर रीढ़ की हड्डी को दर्द हो, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये दवा विशेष रूप से महिलाओं में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। महिलाओं की जो बीमारी है वहां पर ये मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। साथ ही में अगर आपको अपचन की बीमारी है, अपचन की पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक डिसीज है इंडाइजेशन का, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पचा नहीं सकते हैं, मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन मैकमूर हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है इसके सिम्टम्स जो है उसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि माइंड के रिलेटेड यानी कि मन के संबंधित क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है उन लोगों में, बातचीत करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अकेला रहना वो पसंद करते हैं, किसी से बात करना वो पसंद नहीं करते हैं, और एक्सर्शन यानी कि बहुत ज्यादा काम करता है तो वो भी उसको पसंद नहीं है। एक्सर्शन अगर वो होता है तो उसके वजह से भी उनको सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, तो वो एक्सर्शन करना भी उनको पसंद नहीं है। नर्वस एक्साइटेबिलिटी में ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा घबराहट होती है पेशेंट में और इजीली उसको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसको ऐसे महसूस होता है, तो वो बहुत जल्दी भावुक हो जाता है और भयभीत हो जाता है, डरने लगता है और बहुत ज्यादा बेचैन होकर वो रोने भी लगता है। बंद कमरे में अगर वो रहता है तो उसे एंशियसनेस फील हो जाता है, वो घबरा जाता है, और जब खुली हवा में जाता है तो उसे अच्छा लगने लगता है। पढ़ते वक्त उसे ऐसा लगता है कि उसके बाद कोई पढ़ रहा है और उसकी कोई कॉपी कर रहा है, तो वो क्या करता है कि फास्ट फास्ट पढ़ने का प्रयास करता है। तो ऐसे अगर माइंड के सिम्टम्स मैकमूर मेडिसिन में दिखाई देते हैं तो मेडिसिन जो है ये हम उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हेडेक के रिलेटेड यानी कि सिर के संबंधित क्या परेशानियां हो सकती है और सिर के संबंधित कैसे सिम्टम्स इस मेडिसिन में आपको दिखाई देते हैं। तो पहला जो सिम्टम्स है कि शोर अगर होता है, नॉइज अगर होता है, तो उसे बहुत ज्यादा संवेदनशील, बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव रहता है और संवेदनशीलता जो है वो उसकी बढ़ जाती है। वो नॉइज की वजह से, शोर की वजह से उसको ऐसे लगता है कि सिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका सिर जो है वो फट जाएगा, ऐसे उसको महसूस होता है। ये जो हेडेक है वो गति से या फिर खुली हवा में जाने से बढ़ जाता है और उसको ऐसे लगता है कि वो अगर किसी चीज से उसके हेड को लपेट कर रखता है या फिर प्रेशर देता है तो उसे अच्छा महसूस होता है, सिर दर्द जो है वो कम होता है। सिर पर बहुत ज्यादा पसीना उसको महसूस होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा होता है, और चेहरे की जो नसें होती है उधर बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है। नसों का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब खराब मौसम होता है तो उस वक्त दर्द जो है वो बढ़ जाता है, और गर्मी में या फिर दबाव से प्रेशर देके रखने से वो नसों का जो दर्द है वो कम होता है। अब हम बात करेंगे कि नोज यानी कि नाक के रिलेटेड ये मेडिसिन जो है ये क्या सिम्टम्स पैदा कर सकती है। तो पहले और इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि ये मेडिसिन जो है ये जुकाम पैदा करती है। अगर जुकाम हो जाता है, नाक बंद रहता है, तो ये मेडिसिन जो है वहां पर हम ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ऐसे लगता है कि गंध जो है, स्मेल जो है वो नहीं आता है, खुशबू की पहचान उसे नहीं हो पाती है, और वाटरी डिस्चार्जेस यानी
कि पानी जैसे डिस्चार्जेस उसके नाक से बहते रहते हैं और सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। उसका नाक जो है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कोराइजा के वजह से, जुकाम के वजह से उसको महसूस होता है और इसलिए वो मुंह से सांस लेता है और उसके वजह से वो सो नहीं पाता है, उसकी नींद जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। अब हम बात करेंगे कि माउथ यानी कि मुंह के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो होठों पर फफोले हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, वहां से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है, आसानी से वहां से खून निकलता है। जब ब्रश बहुत ज्यादा कर लेते हैं या फिर ब्रश का टच भी अगर हो जाता है गम्स को तो वहां से भी खून आ सकता है। और इसके साथ जो जीभ है उस पर जली हुई और पपड़ीदार उसको महसूस होता है और उसका स्वर जो है और गला जो है वो बैठ जाता है, आवाज नहीं निकल पाता है, गला जो है वो सूख जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर माउथ के रिलेटेड ये मैगमूर मेडिसिन में दिखाई देते हैं तो ये मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है अमाशय और पेट के संबंधित, यानी कि पेट के संबंधित क्या क्या सिम्टम्स आपको मैगमूर मेडिसिन में दिखाई देते हैं। तो खाने के दौरान और खाने के बाद होने वाली जो हिचकियां है, हिकअप्स है, तो उसमें ये मैगमूर मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, ऐसे लगता है कि पेट में कोई गेंद जो है वो रह गई है, ऐसे उसको महसूस होता है। वो गेंद जो है वो पेट से इसोफिगस की ओर चढ़ रही है, ऐसा उसको महसूस होता है। तो ऐसे अगर सेंसेशन होते हैं और वहां हम मैगमूर मेडिसिन देते हैं तो सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाती है। इरेक्टेशन और डकार देना उसे अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि वो बॉल जो है वो बाहर आ रहा है, वो गेंद जो है वो बाहर आ रही, तो उसे अच्छा लगता है। भूख जो है वो बढ़ती है और फूड क्या रिगर्जिटेशन होता है, यानी कि जो भी खाना वो खा लेता है तो वो वापस बाहर आने का प्रयास करता है। और डकारे जो आती है तो उस डकारों की स्मेल जो है वो टेस्ट जो है वो सड़े हुए अंडे की टेस्ट रहती है और सड़ा हुआ जो प्याज है उसकी तरह उसकी टेस्ट जो है वो रहती है और इसलिए उसको बहुत ज्यादा मितली और नौशिया की तकलीफ जो है वो भी होती रहती है। और सुबह जब उठता है तो ये मितली की तकलीफें जो है वो और भी बढ़ जाती है और ऐसी तकलीफें अगर होती है तो वो बेहोश हो जाता है। मितली की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और नौशिया की वजह से उसके चेहरे का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है और उसे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है और वो घबरा जाता है और रो देता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो ये मैगमूर मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, छूने से भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और अल्सरेशन आपके पेट में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ये दर्द जो है वो बढ़ जाता है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम दे सकते हैं। और ये मेडिसिन छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल की जाती है जहां पर मिल्क वो जो है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं छोटे बच्चे, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मेडिसिन रिजल्ट भी दिखाती है। अगर आपके यकृत में बहुत ज्यादा दर्द है, लीवर में बहुत ज्यादा दर्द है, उसके साथ आपके पेट में सूजन है और आपकी जीभ जो है, आपकी टंग जो है वो पीली है और जन्म से ही आपको अंडाकोश का हर्निया है यानी कि इंग्वाइनल हर्निया है तो वहां पर मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। पेशाब में आपको कठिनाई होती है, पेशाब करते वक्त आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, पेशाब करते वक्त पेट की जो मांसपेशियां है उसको दबाता है, तो ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर ये मैगमूर मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है इसके फीमेल्स के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फीमेल्स में मेंसेस में ये मेडिसिन जो है ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मेंसेस में जो लेडीज होती है तो उनमें अगर बैक फ्लो होता है मेंसेस का, यानी कि ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा डार्क और ब्लैक कलर का रहता है और उसमें बहुत ज्यादा क्लॉट्स आते हैं ब्लड के, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स भी उस लेडीज में दिखाई देती है तो उस हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स के लिए भी ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। और वहां पर ग्रेट एक्साइटमेंट यानी कि बहुत ज्यादा उत्साह उनके मन में रहता है, जब हर वक्त जब पीरियड आते हैं तो उत्साह उनके मन में बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। मेंसेस में बैक एक बहुत ज्यादा होता है, बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, थाइज में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब वो बैठने लगते हैं तो थाइज में बहुत ज्यादा दर्द उनको महसूस होता है तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। पिंपल्स की बहुत ज्यादा तकलीफें होती है मेंसेस के वक्त, तो ये मैगमूर मेडिसिन वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली आपको फोरहेड पर बहुत ज्यादा इरप्शंस आ जाते हैं
और आपके गालों पर, आपके फेस पर बहुत ज्यादा आपको इरप्शंस दिखाई देते हैं मेंसेस के पहले, तो उस वक्त ये जो मेडिसिन है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है ये ल्यूकोरिया में भी, यानी कि व्हाइट डिस्चार्जेस आपको जब होते हैं, सफेद पानी की जो तकलीफें है वो आपको होती है लेडीज में, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये मैग्मूर हम इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं तो उनको ल्यूकोरिया की तकलीफ होती है, व्हाइट डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा जाते हैं और एवरी मल टैग करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद उनको ल्यूकोरिया की तकलीफ होती है। वो जैसे ही मल त्याग कर देते हैं तो उनको ल्यूकोरिया की तकलीफ जो है वो चालू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं और उसी के साथ उनको यूट्राइन स्पाज्म, यानी कि उनके गर्भाशय में बहुत ज्यादा स्पाज्मोडिक पेन उनको होता है, तो ऐसे दर्द में ये मेडिसिन जो है ये मैग्मूर हम देते हैं। इसके साथ उनको मेट्रोरेजिया की भी तकलीफ होती है, यानी कि ब्लड फ्लो भी, पीवी ब्लीडिंग जो है, यानी कि मेंसेस जब आते हैं, जब वो ब्लीडिंग होता है, रक्तस्राव होता है, वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये ल्यूकोरिया जैसे ही आपके मेंसेस खत्म हो जाते हैं, मेंसेस खत्म होने के बाद 2 हफ्ते हो जाते हैं, तो उसके बाद उनका ल्यूकोरिया जो है वो चालू हो जाता है और 3 या 4 दिन के लिए रहता है। तो ऐसे सिम्टम्स आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, तो वहां पर ये मैग्मूर मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, जो भी व्हाइट डिस्चार्जेस है, जो भी ल्यूकोरिया है, उसकी तकलीफें कम करने में। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके एग्रेवेशन, एमुलरेशन यानी कि जनरल मोडालिटीज जो है वो क्या हो सकती है, यानी कि आपके कंप्लेंट्स कब बढ़ सकते हैं और आपके कंप्लेंट्स कब कम हो सकते हैं। तो ये जो मैग्मूर मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट सोता है, राइट साइड पर स्पेशली सोता है, तो उस वक्त उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जब वो सी बाथिंग करता है, यानी कि नहा लेता है, तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जब खाना खाता है इमीडिएटली उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और उसको ठीक कब लगता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रेशर जब देता है, यानी कि आपका हेडेक है या फिर आपके किसी भी पार्ट पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द के जगह पर अगर आप प्रेशर देके लगते हैं या फिर कुछ टाइट बैंडेज बांधते हैं, तो उस वक्त ये कंप्लेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। जब आप घूमते हो, चलते फिरते हो, तो वहां पर भी ये सिम्टम्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। जब आप खुली हवा में जाते हैं तो उस वक्त भी ये सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जब उसको सिर दर्द होता है तो सिर दर्द के जो कंप्लेंट्स है वो खुली हवा में जाने से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, ऐसे अगर आपको जनरल मोडालिटीज दिखाई देती है, माइंड के सिम्टम्स आपको अगर ऐसे दिखाई देते हैं, तो ये मैग्मूर मेडिसिन जो है ये आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने डिटेल में बात की कि ये जो मैग्मूर मेडिसिन है इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, माइंड सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स क्या है और मोडालिटीज क्या है। तो ये मेडिसिन जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आपको ये मेडिसिन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी तो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए ये मेडिसिन और वीडियो दोनों बहुत मददगार रहेंगे। ये मेडिसिन जो है मैग्मूर ये बहुत सारे पोटेंसीज में आती है, यानी कि 30 to 100 1 mcm ऐसे बहुत सारे पोटेंसीज में आती है। तो आपके सिम्टम्स पर डिपेंड है कि मेडिसिन जो है ये कौन से पोटेंसी में यूज करनी है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।